नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी आदतों को पूरी तरह बदल सकती है और आपके जीवन में स्थायी सफलता ला सकती है। यह किताब है इलास्टिक हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लगातार सफलता हासिल करते रहते हैं जबकि दूसरों की मेहनत भी अक्सर बेकार हो जाती है? इसका सबसे बड़ा राज है आदतों की शक्ति। इलास्टिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही आदतें और लचीलेपन वाला तरीका जरूरी है। इस किताब में आपको ऐसे नियम और तरीके मिलेंगे जो आपके जीवन को आसान और व्यवस्थित बनाते हैं। यह किताब बताती है कि कैसे आप छोटे कदमों से शुरुआत करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्य को बिना तनाव लिए पा सकते हैं और कैसे आदतों की शक्ति से आपका जीवन बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इलास्टिक हैबिट्स के मुख्य नियमों को विस्तार से जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा नियम आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कैसे अपनी आदतों को लचीला बनाकर आप हर लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इलास्टिक हैबिट्स के 6 सबसे असरदार और जीवन बदलने वाले नियम। पहला नियम, लचीला रहो, टूटो मत। बी फ्लेक्सिबल, डोंट ब्रेक। जिंदगी और आदतों के खेल में सबसे बड़ा नियम यही है, लचीला बनो, सख्त नहीं। जब हम किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर शुरुआत में हम बहुत जोश में होते हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा, बस हमें रोज वही काम पूरी ताकत से करना है। लेकिन कुछ ही दिनों में जब कोई दिक्कत आती है, जैसे समय की कमी, थकान, मन का उतरना या कोई अप्रत्याशित स्थिति, तो हम टूट जाते हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स यही सिखाती है कि तुम्हें आदत को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे मोड़ना सीखना है। लचीला होना मतलब यह नहीं कि तुम आलसी हो या टाल मटोल कर रहे हो। इसका असली मतलब है परिस्थिति के अनुसार खुद को एडजस्ट करना। जैसे अगर तुमने तय किया है कि हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करोगे, लेकिन किसी दिन शरीर थका हुआ है या ऑफिस में देर हो गई, तो 30 मिनट ना सही, 5 मिनट स्ट्रेचिंग ही कर लो। यही लचीलापन है। तुमने अपनी आदत को नहीं छोड़ा, बस उसे उस दिन के हिसाब से बदला। यही छोटी छोटी समायोजनें हमें लंबी दौड़ में टिकाती हैं। हर इंसान के जीवन में ऊंच नीच आती रहती है। कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत प्रोडक्टिव लगते हैं, कुछ दिन बिल्कुल खाली। लेकिन अगर तुम हर स्थिति में थोड़ा थोड़ा करके भी अपनी आदत से जुड़े रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे टूटना नहीं मानता। वह कहता है, हाँ, आज भी हमने कुछ तो किया। और यही कुछ तो किया तुम्हारे अंदर एक निरंतरता पैदा करता है। यही निरंतरता धीरे धीरे एक अटूट अनुशासन, अनब्रेकेबल डिसिप्लिन में बदल जाती है। लचीलेपन का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह तुम्हें गिल्ट से बचाता है। जब हम किसी दिन अपनी तय की हुई आदत नहीं निभा पाते तो हमें अपराध बोध होता है। आज फिर नहीं हुआ, मैं कभी नहीं बदलूंगा। लेकिन अगर तुम लचीले हो तो तुम कहोगे, ठीक है, आज पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा किया। ये सोच तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और अगले दिन फिर शुरू करने की ऊर्जा देती है। इलास्टिक हैबिट्स का यह सिद्धांत तुम्हें यह समझाता है कि सफलता का रास्ता सख्ती से नहीं, बल्कि समझदारी से गुजरता है। जैसे एक पेड़ जो हवा में झुकता है, वह तूफान से बच जाता है, पर वही पेड़ अगर अकड़ा रहे तो टूट जाता है। इंसान भी ऐसा ही है, जितना लचीला होगा उतना टिकेगा। अब सोचो, अगर तुमने हर दिन सिर्फ 1% भी सुधार किया, तो साल के अंत तक तुमने अपनी जिंदगी 27 गुना बेहतर बना ली। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम रुकने के बजाय ढलना सीखो। कभी कभी जीवन का लचीलापन ही सबसे बड़ा अनुशासन होता है। तो अगली बार जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों या तुम्हारा मन कहे आज नहीं होगा, तो बस इतना याद रखना, पूरा नहीं तो थोड़ा सही, लेकिन रुकना नहीं है। यही पहले नियम की आत्मा है। लचीलापन ही असली ताकत है, क्योंकि जो झुकना जानता है वही गिरने से बचता है। दूसरा नियम, छोटे कदम, बड़ी जीत। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जैसे फिटनेस, पढ़ाई, नई स्किल सीखना,
या जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना, तो ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं आज से रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, मैं हर दिन 50 पेज पढ़ूंगा, या मैं अब कभी गलती नहीं करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा जोश ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। इलास्टिक हैबिट्स का यह दूसरा नियम हमें सिखाता है कि असली ताकत छोटे कदमों में छिपी होती है, क्योंकि छोटे कदम ही हमें निरंतरता का वरदान देते हैं। जब आप कोई छोटी सी आदत शुरू करते हैं, जैसे रोज सिर्फ 5 मिनट वॉक पर जाना, 2 पेज किताब पढ़ना या 10 पुशअप्स करना, तो आपका दिमाग इसे आसान समझता है और मना नहीं करता। धीरे धीरे यह छोटी सी आदत आपके अंदर एक लय बना देती है। यही लय कुछ दिनों बाद एक बड़ी गति में बदल जाती है। यही इलास्टिक हैबिट्स का जादू है, लचीले और छोटे कदम जो समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। मान लीजिए आप हर दिन एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखते हैं। अगर आप सीधे 1 घंटे जिम जाने की योजना बनाएंगे, तो कुछ ही दिनों में थकान, आलस या समय की कमी आपको रोक देगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट का वादा खुद से करें, तो दिमाग इसे स्वीकार कर लेता है। और अक्सर होता यह है कि जब आप शुरू करते हैं, तो वो 5 मिनट अपने आप 15 या 20 मिनट में बदल जाते हैं। यही छोटे कदम बड़ी जीत का असली अर्थ है। शुरुआत छोटी रखो, पर रुकना मत। यह नियम यह भी कहता है कि हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। जब आप किसी दिन सिर्फ 5 मिनट भी कुछ करते हैं, तो यह भी एक जीत है। जब आप उस जीत को पहचानते हैं, तो दिमाग आपको डोपामिन देता है, यानी खुशी का एहसास, जो उस आदत को और मजबूत करता है। यही तरीका आपको लगातार आगे बढ़ाता है, बिना दबाव और तनाव के। हमारे अंदर की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम परिणाम पर फोकस करते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। हम सोचते हैं कि जब 10 किलो वजन कम होगा तब खुश होंगे, पर असल में हमें उस दिशा में रोज बढ़ते छोटे कदमों पर खुश होना चाहिए, क्योंकि वही हमें उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। इलास्टिक हैबिट्स यही कहती है कि कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इंटेंसिटी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। छोटे कदम इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी मन उदास होता है, कभी थकान होती है, कभी काम का बोझ। अगर आपने आदत को छोटा और लचीला रखा है, तो आप उन दिनों में भी कुछ न कुछ कर पाएंगे। यही चीज आपको हारने से बचाती है। छोटे कदम कभी शून्य नहीं बनने देते, और यही आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। इस नियम की खूबसूरती यह है कि यह मानव मन की वास्तविकता को समझता है। हमारा मन बदलाव से डरता है, लेकिन छोटे बदलावों को स्वीकार करता है। जैसे अगर आप रोज 1% सुधार करने की सोचते हैं, तो साल भर में आप लगभग 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। यह गणित नहीं, यह आदत की शक्ति है। इसलिए छोटे कदम सिर्फ आलसियों के लिए नहीं है, बल्कि समझदार लोगों के लिए हैं। क्योंकि समझदार व्यक्ति जानता है कि कोई भी बड़ी मंजिल एक झटके में नहीं मिलती, बल्कि हजारों छोटे कदमों से मिलती है। जैसे एक पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति एक ही छलांग से नहीं पहुंचता, बल्कि एक एक पत्थर पर पैर रखकर चढ़ता है, वैसे ही जीवन के लक्ष्य भी छोटे छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। इलास्टिक हैबिट्स का यह नियम आपको यह भी सिखाता है कि कभी भी खुद को संपूर्ण मत समझो। अगर आज सिर्फ 5 मिनट कर पाए, तो कल 10 मिनट करो। अगर आज 10 कदम चले, तो कल 12 चलो। यह निरंतर सुधार ही जीवन में बड़ी सफलता देता है। याद रखिए, छोटे कदम रोज, बड़ी मंजिल एक दिन। तो अगली बार जब आप कोई नई आदत शुरू करें, तो खुद से यह वादा करें, मैं बड़ी शुरुआत नहीं करूंगा, मैं आसान शुरुआत करूंगा। क्योंकि आसान शुरुआत ही टिकाऊ होती है, और टिकाऊ आदत ही जीत दिलाती है। और जब आप रोज छोटे छोटे कदम बढ़ते जाएंगे, एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे, तो पाएंगे कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां जाने का सपना कभी दूर लगता था। यही इस नियम का जादू है, छोटे कदमों से बड़ी जीत की ओर। अंत में याद रखिए, जो रोज थोड़ा करता है, वही अंत में बहुत कुछ हासिल करता है। तीसरा नियम, हर हाल में कुछ करो। डू समथिंग एवरी डे। जिंदगी में सफलता पाने वाले लोग और बाकी लोगों में फर्क यही होता है कि सफल लोग हर हाल में कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि आज मूड बना है या नहीं, मौसम अच्छा है या नहीं, उनके पास पूरा समय है या नहीं, बल्कि वो जानते हैं कि थोड़ा भी करना कुछ न करने से बेहतर है।
यही है इलास्टिक हैबिट्स का तीसरा और सबसे शक्तिशाली नियम। हर हाल में कुछ करो। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, जैसे सुबह उठकर पढ़ना, एक्सरसाइज करना या डायरी लिखना, तो शुरुआत के कुछ दिन जोश में सब ठीक चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे थकान, व्यस्तता या आलस आने लगता है। ऐसे में हम अक्सर सोचते हैं, आज रहने दो, कल से फिर करेंगे। यही सोच हमारी आदत को तोड़ देती है। इलास्टिक हैबिट्स कहती है, अगर आज 100% नहीं कर सकते तो 10% करो, लेकिन कुछ तो करो। उदाहरण के लिए, अगर आज 30 मिनट वर्कआउट नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। अगर आज पूरा पेज नहीं लिख पा रहे तो सिर्फ एक लाइन लिखो, क्योंकि आदत का जादू निरंतरता में है, न कि मात्रा में। यह नियम हमें यह सिखाता है कि आदतों को परफेक्शन के बजाय कंटिन्यूएशन पर फोकस करना चाहिए। हर दिन कुछ करना हमारे मन में एक संदेश भेजता है कि मैं रुक नहीं रहा हूं। यही संदेश धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है। सोचिए, अगर आप साल भर हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी किसी आदत को देते हैं, तो आपने 365 बार उस आदत को निभाया। जबकि जो लोग परफेक्ट दिन का इंतजार करते हैं, वो शायद महीने में कुछ ही बार कर पाते हैं। इसलिए सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो हर हाल में कुछ करते हैं। इलास्टिक हैबिट्स का यह नियम हमें यह भी समझाता है कि इंसान का मूड और ऊर्जा रोज एक जैसी नहीं रहती। कभी बहुत उत्साह रहता है, कभी बिल्कुल नहीं। ऐसे में अगर आपने अपने लिए सिर्फ एक ही तरीका तय किया है, जैसे मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, तो मुश्किल दिन में आप हार मान जाओगे। लेकिन अगर आपने यह सोच रखा है कि मैं हर हाल में कुछ न कुछ करूंगा, चाहे 1 घंटा, 10 मिनट या सिर्फ 2 मिनट, तो आपकी आदत टूटेगी नहीं। यही इस नियम का सार है। लचीलापन अपनाओ, पर निरंतरता कभी मत छोड़ो। एक और बात, जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो आपके अंदर एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है। आपका दिमाग अब यह नहीं सोचता कि यह काम मुश्किल है, बल्कि यह मान लेता है कि यह तो मैं रोज करता हूं। यह बदलाव धीरे धीरे उस काम को आपकी पहचान बना देता है। यही कारण है कि छोटी निरंतर क्रियाएं समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 5 पुशअप से शुरू करता है, पर साल भर बाद वह 50 पुशअप तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसने रुकना नहीं सीखा। इस नियम का असली मतलब यह नहीं कि हर दिन बहुत कुछ करना है, बल्कि यह है कि रोज कुछ न कुछ करते रहना है। चाहे दिन खराब हो, समय कम हो या मन न लगे, उस दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ। जैसे अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं, तो उस दिन सिर्फ एक शब्द याद कर लो। यही छोटे कदम समय के साथ आपकी बड़ी उड़ान बनते हैं। हर हाल में कुछ करो का मतलब है, परफेक्ट डे का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आता। बस हर दिन कुछ न कुछ करो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। हर दिन का छोटा प्रयास आपकी आत्मानुशासन की जड़ें गहरी करता है, और जब आपकी आदतें मजबूत होती हैं, तो सफलता आपके पीछे भागती है। इस नियम को अपनाने के बाद आप देखेंगे कि आपको अब रुकने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने परफेक्शन के जाल से निकलकर निरंतरता का रास्ता चुन लिया है। आप जान जाएंगे कि हर दिन 1% बेहतर होना ही असली जीत है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, यानी लगातार करना हमेशा ज्यादा करना से बेहतर होता है। तो अगली बार जब आप थकान महसूस करें या मन न लगे, बस खुद से इतना कहिए, कुछ तो करूंगा। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। धीरे धीरे आपका दिमाग, आपका शरीर और आपकी आत्मा तीनों आपको उस दिशा में ले जाएंगे जहां सफलता तय है। निष्कर्ष, इलास्टिक हैबिट्स का तीसरा नियम हमें यह सिखाता है कि अगर आप हर हाल में कुछ करते रहेंगे, तो आपकी आदतें कभी नहीं टूटेंगी। और जब आदतें नहीं टूटती, तब सपने पूरे होना सिर्फ समय की बात होती है। इसलिए आज से यह तय करें, चाहे कुछ भी हो, हर दिन कुछ तो जरूर करना है। यही जीवन बदलने की शुरुआत है। चौथा नियम, 3 स्तर की आदत बनाओ। बिल्ड 3 लेवल्स ऑफ हैबिट्स। दोस्तों, इलास्टिक हैबिट्स पुस्तक का चौथा नियम हमारी जिंदगी बदलने वाला सिद्धांत है। 3 स्तर की आदत बनाओ। इसका मतलब है कि किसी भी आदत को केवल एक तरीके से करने की जगह उसे 3 अलग अलग स्तरों में बांटो। आसान, मिनी, मध्यम, प्लस और कठिन, एलीट। ऐसा करने से आपकी आदत लचीली बनती है और आप किसी भी परिस्थिति में उस पर टिके रह सकते हैं। अब जरा इसे गहराई से समझते हैं। मान लीजिए
आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं। बहुत लोग तय करते हैं कि मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, लेकिन जब दिन थकाने वाला होता है या समय नहीं मिलता तो वो उस आदत को छोड़ देते हैं। यहां पर इलास्टिक हैबिट्स का नियम कहता है, आदत को तोड़ो मत, बस स्तर बदलो। इसका मतलब आप अपनी एक्सरसाइज को 3 भागों में बांट सकते हैं। मिनी लेवल, सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग। 2, प्लस लेवल, 20 मिनट का वर्कआउट। 3, एलीट लेवल, 1 घंटे का जिम सेशन। अब जब भी आप थके हों तो मिनी लेवल करो, कम से कम कुछ तो होगा। अगर समय है तो प्लस लेवल या एलीट लेवल कर लो। इस तरह आप हर दिन अपनी आदत निभाते रहोगे, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा। यही है इलास्टिसिटी, यानी लचीलापन। यह तरीका हमारी सोच को संपूर्ण या कुछ नहीं, ऑल और नथिंग की मानसिकता से बाहर लाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि या तो पूरा करूं या बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप अपनी आदत को 3 स्तरों में बांटते हो तो बीच का रास्ता खुल जाता है। आप हार नहीं मानते, बल्कि अपनी स्थिति के अनुसार ढल जाते हो। यही लचीलापन आपको निरंतर बनाए रखता है और धीरे धीरे आपकी आत्म अनुशासन की शक्ति बढ़ती जाती है। सोचिए, अगर किसी दिन आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 5 मिनट ध्यान कर लेते हैं, तो आपने अपनी आदत नहीं तोड़ी। इससे आपके मन में एक आत्मसंतोष बना रहता है कि मैंने आज भी किया। यह भावना बहुत गहरी होती है, क्योंकि यह गिल्ट की जगह गर्व, प्राइड देती है। और जब मन गर्व महसूस करता है तो अगला दिन और भी बेहतर बनता है। 3 स्तर की आदतें केवल समय के अनुसार नहीं, बल्कि ऊर्जा और मूड के अनुसार भी बदल सकती हैं। कुछ दिन आप बहुत उत्साहित होते हैं तो एलीट लेवल चुनो। कुछ दिन मन नहीं करता तो मिनी लेवल करो। इससे आपकी आदत कभी नहीं टूटेगी। यही इस नियम की असली ताकत है। आप हमेशा जीत सकते हैं, क्योंकि आपके पास विकल्प हैं। लेखक स्टीफन गाइज बताते हैं कि हमारा दिमाग छोटे छोटे जीतों से बहुत प्रेरित होता है। जब हम किसी काम को पूरा करते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, तो हमारा मस्तिष्क डोपामीन छोड़ता है, जिससे अच्छा महसूस होता है। यही सुखद एहसास हमें अगले दिन भी उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मिनी लेवल भी बहुत मायने रखता है। वह छोटा कदम आपकी स्थिरता की नींव है। अब इसे दूसरे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी आदत रोज कुछ नया पढ़ने की है। मिनी लेवल, सिर्फ 1 पेज पढ़ना। प्लस लेवल, 10 पेज पढ़ना। एलीट लेवल, एक पूरा अध्याय खत्म करना। अगर आप हर दिन यह तय करें कि आज मैं कम से कम 1 पेज तो जरूर पढ़ूंगा, तो धीरे धीरे यह आपकी पहचान बन जाएगी। मैं रोज पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। यही पहचान आपकी असली जीत होती है। यह नियम हमें कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन सिखाता है, यानी पूर्णता से ज्यादा महत्वपूर्ण है लगातार बने रहना। जब आप 3 स्तरों की आदत बनाते हैं तो आप हर परिस्थिति में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, कभी कम, कभी ज्यादा, लेकिन कभी रुकते नहीं। यही निरंतरता समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाती है। अगर आप इस नियम को जीवन में अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि अब आपको असफलता शब्द से डर नहीं लगता, क्योंकि अब आप हर स्थिति में कुछ कर सकते हैं। अब आपके पास बहाने नहीं, बल्कि विकल्प हैं, और विकल्प वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। इसलिए याद रखिए, महानता एक दिन में नहीं बनती, वह रोज के छोटे छोटे लचीले कदमों से बनती है। 5वां नियम, खुद को इनाम दो, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हम सब जानते हैं कि कोई भी आदत तब तक टिकती नहीं जब तक उसमें खुशी और संतुष्टि का एहसास ना हो। इलास्टिक हैबिट्स के लेखक स्टीफन गुइज कहते हैं, जब हम खुद को छोटे छोटे इनाम देते हैं तो हमारा दिमाग उस आदत से जुड़ी खुशी को याद रखता है। यही खुशी हमें हर दिन वही काम दोबारा करने के लिए प्रेरित करती है। इस नियम का मूल भाव यही है, आदतों को आनंद से जोड़ो, मजबूरी से नहीं। मान लो आपने तय किया कि रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करोगे, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब शरीर थका होता है या मन नहीं करता। अब अगर आप खुद को थोड़ी सी प्रशंसा, मिठाई का एक टुकड़ा या अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड देखने की अनुमति दें, तो आपका मस्तिष्क उस अनुभव को सुखद मानने लगता है। धीरे धीरे एक्सरसाइज केवल एक काम नहीं रहती, बल्कि एक अच्छा अनुभव बन जाती है। यही मनोविज्ञान खुद को इनाम दो नियम का आधार है। इस नियम की शक्ति इतनी है कि यह आपकी आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ा देता है।
जब आप किसी काम को करते समय खुद को पुरस्कृत करते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामिन नामक खुशी का हार्मोन रिलीज करता है। यह वही हार्मोन है जो आपको उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है। अब जब भी आप उस आदत को दोबारा करने की सोचेंगे, आपका मस्तिष्क उस इनाम को याद करेगा और स्वतः आपको उसी दिशा में खींचेगा। यानी अब आदत कोई बोझ नहीं, बल्कि एक सुखद प्रक्रिया बन जाएगी। लेकिन इनाम का मतलब हमेशा पैसा या बड़ी चीजें नहीं होती। इनाम का असली अर्थ है स्वयं को सराहना देना। जैसे, आज मैंने अपने लक्ष्य पर काम किया, वाह, आज भी मैंने हार नहीं मानी, या शाबाश, आज अपने ऊपर जीत हासिल की। ये छोटे शब्द बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगर आप हर दिन अपने मन को थोड़ा सा गर्व महसूस कराते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। कभी कभी इनाम बाहरी भी हो सकता है, जैसे किसी दोस्त को अपनी प्रगति बताना, सोशल मीडिया पर छोटा सा अपडेट शेयर करना, या किसी प्रियजन से कहना कि मैंने आज अपना टारगेट पूरा किया। जब लोग आपकी मेहनत को नोटिस करते हैं तो आपका आत्मसमर्पण और जुनून दोनों बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है मान्यता और स्वीकृति। जब हम खुद को यह स्वीकृति देते हैं तो हम खुद के सबसे अच्छे साथी बन जाते हैं। यह भी याद रखिए कि इनाम तभी काम करता है जब वह तुरंत और सच्चा हो। अगर आप सोचते हैं कि मैं महीने के अंत में खुद को इनाम दूंगा, तो आपका दिमाग उस खुशी को महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हर दिन, हर छोटे काम के बाद आप मुस्कुराकर खुद को गुड जॉब कहते हैं, तो यह आपके अंदर आत्मविश्वास और निरंतरता दोनों को मजबूत करता है। इसलिए लेखक कहते हैं, हर जीत छोटी हो या बड़ी, उसे महसूस करो। इस नियम को व्यवहार में लाने के लिए आप कुछ सरल तरीके अपना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने दिन का काम पूरा किया तो खुद को अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी से ट्रीट दो। अगर आपने अपनी बुरी आदत को एक दिन के लिए भी रोका तो खुद को तारीफ दो। अगर आप पढ़ाई या वर्कआउट में नियमित रहे तो सप्ताह के अंत में एक फिल्म देखो या छोटा गिफ्ट लो। इन सब का उद्देश्य यही है, आपका मस्तिष्क यह सीखे कि मेहनत और खुशी साथ साथ चल सकते हैं। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल परिणाम में नहीं होती, बल्कि प्रक्रिया में भी होती है। जब आप हर छोटे कदम पर खुश होना सीख जाते हैं तो यात्रा लंबी नहीं लगती। यही वो रहस्य है जो आदतों को टिकाऊ बनाता है। आप अपनी प्रगति का आनंद लेने लगते हैं और यही आनंद आपको हर दिन दोबारा उठने की शक्ति देता है। इसलिए अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना या नई स्किल सीखना, तो हर बार जब आप उस पर थोड़ा भी आगे बढ़ें तो खुद को इनाम देना न भूलें। यह इनाम आपका आत्मविश्वास है, आपकी खुशी है और आपके भविष्य की नींव है। याद रखिए, जब आप खुद को पुरस्कृत करते हैं तो आप अपनी मेहनत को सम्मान देते हैं। यही सम्मान आगे चलकर आपकी पहचान बनता है। जब आप खुद को अपनी प्रगति के लिए सराहना देते हैं तो दुनिया भी वही करने लगती है। अंत में बस इतना याद रखें, इनाम आदत का साथी है, दुश्मन नहीं। बिना इनाम के आदत बेजान हो जाती है और इनाम के साथ वह खिल उठती है। इसलिए अपने हर प्रयास को एक छोटी जीत मानिए, मुस्कुराइए और कहिए, आज मैंने खुद को बेहतर बनाया। 6वां नियम, लक्ष्य नहीं, आदत पर ध्यान दो। हम अक्सर सफलता को सीधे अपने बड़े लक्ष्यों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए सोचते हैं कि अगर मैं 10 किलो वजन घटाऊंगा तभी मैं फिट रहूंगा, या अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा तभी मैं सफल बनूंगा। लेकिन इलास्टिक हैबिट्स की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता सीधे लक्ष्य से नहीं, बल्कि आपकी आदतों से आती है। लक्ष्य केवल एक दिशा दिखाता है, असली बदलाव तो रोजमर्रा की आदतों से ही होता है। जब आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आप अक्सर तनाव में रहते हैं। अगर लक्ष्य तुरंत हासिल नहीं होता तो निराशा होती है और कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। वहीं अगर आप अपनी हर रोज की आदतों पर ध्यान देंगे तो परिणाम अपने आप सामने आने लगेंगे। आदत पर ध्यान देने का मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं, चाहे उन्हें परिणाम दिखने में समय लगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी का लक्ष्य है रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ना। अगर आप सीधे 5 किलोमीटर पर फोकस करेंगे
तो शुरुआत में बहुत लोग हार जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट दौड़ने की आदत डालें और फिर धीरे धीरे समय या दूरी बढ़ाएं, तो वह आदत स्थायी बन जाती है। धीरे धीरे यह आदत आपके लक्ष्य की ओर खुद ब खुद ले जाएगी। इस नियम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है प्रक्रिया पर भरोसा करना। जब आप आदत पर ध्यान देते हैं, तो आप हर दिन छोटे कदमों की उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं। यह मानसिक संतोष देता है और आपकी प्रेरणा लगातार बनी रहती है। जबकि अगर केवल लक्ष्य पर ध्यान देंगे, तो केवल परिणाम का इंतजार करना पड़ता है और यह लंबा और निराशाजनक हो सकता है। एक और उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है कि आप लिखने में मास्टर बने, तो केवल यह सोचना कि मैं किताब लिखूंगा पर्याप्त नहीं है। आपको रोज लिखने की आदत डालनी होगी। चाहे शुरुआत में सिर्फ 100 शब्द लिखें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। जब आप रोज की आदत बनाते हैं, तो लक्ष्य अपने आप पूरा होने लगता है। आदत ही सफलता की असली नींव है। इस नियम से हमें यह भी सीख मिलती है कि सफलता और असफलता का डर कम हो जाता है। आप परिणाम की चिंता किए बिना रोज अपनी आदतों पर काम कर सकते हैं। धीरे धीरे आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और लक्ष्य के रूप में परिणाम अपने आप दिखने लगते हैं। अतः इलास्टिक हैबिट्स का 6वां नियम हमें सिखाता है, लक्ष्य को मत देखो, रोज की आदत को बनाओ और उसे मजबूत करो। यही तरीका है स्थायी बदलाव और लंबी अवधि की सफलता पाने का। अब दोस्तों, इस पूरी किताब इलास्टिक हैबिट्स के नियमों को पढ़ने और समझने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कौन सा नियम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? मेरे लिए इस किताब का 6वां नियम, लक्ष्य नहीं, आदत पर ध्यान दो, सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाऊंगा, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हर बड़ी सफलता रोज की छोटी आदतों से ही बनती है। तो आप बताइए, कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक सामग्री ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।